और आज की खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है आर्थिक सामाजिक सर्वे की, ये किस तरह से पोल खोल रही है सामाजिक न्याय की तथाकथित राजनीति की। जातिगत जनगणना का दांव चलकर नीतीश कुमार ने आरजेडी का विश्वास हासिल किया था, लेकिन उससे बड़ा नीतीश ने गठबंधन में अपनी भूमिका सबसे ऊपर बनाने की कोशिश की थी। पिछले कुछ हफ्तों में जातिगत जनगणना को लेकर मची होड़ के बीच नीतीश अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा होने नहीं दिया और रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी। लेकिन परिवार नियोजन पर अपने बेशर्म बयान के बीच जब नीतीश कुमार ने आर्थिक सामाजिक सर्वे का डेटा रखा तो सबसे ज्यादा किरकिरी तो 32 साल के सामाजिक न्याय वाली राजनीति की ही हुई। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी प्रतिदिन महज 200 रुपए ही कमाती है। और देखिए कि इसमें अगड़ा और पिछड़ा दोनों शामिल हैं, सवर्ण और पिछड़ा दोनों। SC ST में 6,000 रुपए कमाने वाले लोगों की तादाद 43% से ऊपर है, जबकि 17% सिर्फ मजदूरी का काम ही करते हैं। चौंकाने वाला मामला तो यह भी है कि 50 लाख से अधिक लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में। यह भी एक बड़ी बात है। तो जाति गणना को इंडी गठबंधन ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया, विपक्षी गठबंधन ने। तो जाहिर है कि गरीबी दूर करने के उपायों की चर्चा किए बगैर नीतीश ने 65% आरक्षण का प्रस्ताव रख दिया। पिछले महीने एक जनसभा को संबोधित करते हुए हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए तो गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और वही बड़ी आबादी है। पीएम मोदी ने कहा था कुछ लोग भारत को तबाह करने के लिए समाज को जातियों में बांट रहे हैं। उनका सीधा इशारा विपक्षी पार्टियों की तरफ था। उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती आर्थिक खाई को लेकर नीतीश कुमार जनसंख्या रोकने के उपाय सदन में बता रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि 32 साल के सामाजिक न्याय के शासन में रोजी रोटी और रोजगार को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो ऐसी राजनीति पर गंभीर सवाल उठाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि सबसे बड़ी जाति तो हमारे देश में गरीब की जाति है। मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उसे और अधिक जातियों में बांटने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ निखत अब्बास, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखत। और साथ में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जब हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति इस देश में कई राज्यों में और बिहार जैसे राज्य में तो जरूर 3 दशक से भी ज्यादा समय तक हुई, लेकिन अब जब आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या बता रही है आप देखिए। वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा कर रही है। वो तथाकथित सामाजिक न्याय की राजनीति जिन्होंने की है उन सभी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। आप उसे देखिए तो उसमें सवर्णों में भी गरीब हैं, उसमें पिछड़ों में भी गरीब हैं, अति पिछड़ों में भी गरीब हैं, सभी वर्ग में गरीब हैं। तो फिर बात तो वही आती है जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। विनोद जी। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है आज का कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो नीतीश कुमार का ऐतिहासिक भाषण रहा है, उस भाषण को लेके अब जो चर्चा देश दुनिया में किस तरह की हो रही है वो बात तो अपनी अलग जगह है। लेकिन इस जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा शायद नीतीश कुमार को ये कंसर्न था कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है बिहार में वो जनसंख्या को लेकर है और बढ़ती आबादी को लेकर बिहार में उनके संसाधन नहीं है। क्योंकि पिछले 30 साल से लालू और बोला ये इनके रीजन में नीतीश कुमार के जो शासन रहा है बदल अदल के, उसमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बुनियादी जो वहां पे जरूरत थी, जो वहां पे काम रोजगार के लिए रोटी के लिए काम मिले, तो ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा।
तो जिस तरीके से उन्होंने जातिगत आरक्षण को लेकर वाहवाही लूटने की कोशिश की थी और इसको बड़े चढ़ के बताने की कोशिश की थी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहां अपने अपने पाले में इसको लाने और क्रेडिट लेने की एक तरह से होड़ मची थी। तो ये जो सामाजिक सर्वेक्षण आया तो शायद उनके तेवर जो है वो ढीले पड़ गए हैं जी। वो ढीले इसलिए पड़े हैं लाल जी क्योंकि उनको ये बताना होगा कि 30-32 साल के राज में इस बिहार में आखिर आज आप देख लीजिए कि पूरे देश में जो एक गरीबी का स्ट्रक्चर है, अगर रंगनाथन कमेटी की आप रिपोर्ट में देखें तो देश में जो गरीबी रेखा के लिए 11,000 माने 1100-1200 रुपए ग्रामीण इलाकों में आय होनी चाहिए। तो आज भी अगर बिहार में 34% से ज्यादा लोगों को 600 रुपए की आमदनी है, 6,000 है प्रति माह, तो आप कह सकते हैं कि 200 रुपए पे जीने वाला, उससे भी कम के जीने वाला बिहार के गरीबी को आप किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अपनी रिपोर्ट से बता रहे थे, उस गरीब में 34% गरीब में, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, एसटी हो, और दलित और एसटी के लीजिए तो उसमें उनकी संख्या 42% से पार। तो अगर इस देश में जातियों के आधार पे जिस बात का ये लॉजिक दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और एफिडेविट देख के बता रहे थे, तो ये सर्वेक्षण से उनको एक मौका मिलेगा और उनको एक साइंटिफिक डेटा सामने में आएगा तो डेवलपमेंट के काम को ज्यादा बढ़िया से वो कर सकते हैं। तो इतने वर्षों में, इन 70-75 सालों में जो कम से कम SC ST की गिनती होती थी जातियों के आधार पे, उनकी हालत क्यों नहीं बदली? सबसे चौंकाने वाली बात यह है इसमें लाल जी की इंपॉर्टेंट ये की कि आपने जब पूरे देश के, ये देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस 9 साल के रीजन में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का दावा किया है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस हालत में अगर बिहार जैसे राज्य में ये गरीबी रेखा के नीचे में अगर आप 34%, 35% पाते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस सामाजिक न्याय में लोगों के साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है और सवाल पर निखत का क्या कहना है मैं जाऊंगा, लेकिन पहले सुनील कुमार सिंह जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा आप ही की रिपोर्ट को मैं कुछ हाईलाइट देना चाहता हूं। ओवरऑल तो 34% का जिक्र विनोद जी ने कर दिया और मैं आपको बताता हूं कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। 25% से ज्यादा तो सामान्य वर्ग में है उसमें से, और ओबीसी में 33 से ज्यादा, एमबीसी में लगभग 34, SC में लगभग 43 और ST में भी लगभग 43। ये जो आंकड़ा बता रहा है बहुत ही गरीब परिवारों का, और सुनील जी, तो ये तो साफ हो जाता है कि अब आप इन आंकड़ों के आने के बाद भी इस देश को जाति आधारित राजनीति की जरूरत है या फिर गरीबी आधारित, गरीबी को दूर करने वाली राजनीति की जरूरत है? सुनील जी देखिए, जाति आधारित गणना का जो मूल उद्देश्य था जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास के जो कार्यक्रम किए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम किए, महिला का शिक्षा का स्तर बढ़ा के ऊंचा किया, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, और समाज में जो विकास हुआ, ये तो दिख रहा था कि जो पहले किसी घर में लोगों को 1-2 टाइम खाना नहीं होता था, अब कोई व्यक्ति भूखे नहीं मरता है, लेकिन वास्तविक जानकारी होना जरूरी था। इसी के लिए जाति आधारित गणना कराई गई, इसकी रिपोर्ट पेश हुई। ये ऐतिहासिक क्षण था। तो रिपोर्ट के आधार पर हम लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे कि एक हुआ कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, और दूसरा जो गरीबी की आपने बात की, जो गरीबी रेखा से जो लोग, परिवार के लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता, ताकि उनका भी एम्पावरमेंट हो। अगर इनको घर नहीं है, घर के लिए आर्थिक सहायता। तो जाति आधारित गणना के रिपोर्ट का यही तो मकसद था कि अपना वास्तविक जमचान। इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर जो है, इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर तथाकथित सवर्णों का भी आरक्षण बढ़ाया जाएगा क्या? क्योंकि गरीब तो वहां भी 25% से ज्यादा है। जो सवर्णों में भी देखिए, इधर के दिनों में ये बातें आई कि सवर्ण की भी स्थिति पहले ऐसी नहीं रही, और सवर्ण में भी जो गरीब हैं उनको भी उनको मदद की लाभ होगी, उनको भी हाउसिंग स्कीम का लाभ होगा, और गरीबों के लिए भी EWS, वो सारे चीज। देखिए, गरीबी दूर करना है, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए चूंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा है, तो जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक असर जाने बिना लौटता हूं। निखत, जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए गरीब सबसे बड़ी जाति है, उन्हीं के लिए हमें काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर इसी पर रहेगा क्या कि जो गरीब हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए
कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था मोदी सरकार ने की थी, तो अब आगे भी उसी पर जोर रहेगा, उसी आधार पर योजनाएं लाई जाएंगी, नीतियां बनाई जाएंगी निगत? लाल भाई, हमने देखा है कि पिछले 9.5 वर्षों में जिस प्रकार देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने लोगों के लिए काम करा है, गरीब वर्ग के लिए काम करा है। हमने कहा था अंत्योदय के लिए हम करेंगे, यानी जो पंक्ति में अंत में खड़ा है हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसके लिए विकास करेंगे, और लगातार वो होता भी आया है। चाहे वो पीएम आवास योजना की बात हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना हो, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती आई है। ना हमने इसमें जाति देखा है, ना धर्म देखा है। और मुझे लगता है क्योंकि हम नीतीश कुमार जी की सरकार की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इससे पहले बहुत जरूरी है कि सीएजी की जो 2022 की रिपोर्ट थी, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। लाल भाई, मैं नहीं कह रही, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में पटना सहित, पटना एक बड़ी सिटी मानी जाती है, बिहार में सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है, पटना के साथ अन्य 4 डिस्ट्रिक्ट यानी 5 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया गया और देखा गया, हेल्थ व्यवस्था के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, देखा गया कि वहां पर वहां के हॉस्पिटल्स में एक भी आईसीयू फंक्शनल नहीं है, एक भी ब्लड बैंक फंक्शनल नहीं है, एक भी ओटी फंक्शनल नहीं है, 90% बेड्स की कमी है, और 60% जो गरीब लोगों की ये बात कर रहे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जेब से खर्च करके पैसे जो प्रिस्क्राइब होती है मेडिसिन वो खरीदनी पड़ती है, सरकार उसमें कोई योगदान नहीं दे। तो मुझे लगता है सरकारों को, बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी चाहिए और उसके बाद आरक्षण की बात करनी चाहिए। ठीक है, काम करने का, लोगों को व्यवसाय देने का, लोगों के लिए विकास करने का नाटक मत करिए, काम कर दिखाइए। आप 25 सालों से सरकार में, मुझे आप 5 साल दिलवाइए जो आप लोगों ने गरीबी रेखा से लोगों को खींचने के लिए कर रहे हो, जिस प्रकार विनोद भाई ने बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 करोड़ लोगों को ऊपर खींचा है गरीब वर्ग से। ये अपने आप में ऐतिहासिक ये नहीं है कि आपने लोगों को गुमराह करने के लिए पर्चा निकाल दिया कि हमने सर्वे करा, गरीबों का विकास, यानी कि आपका जो नीतीश बाबू क्या स्टेप डाउन करेंगे और तेजस्वी यादव जी को देंगे मुख्यमंत्री का पद। अगर वहां पे आरक्षण आप देंगे तो उसके बाद बात करके राजनीति में ठीक, लौटता हूं। गरीबों का विकास पर आपका जोर रहेगा। मैं आप तीनों के पास लौटूंगा, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब इस चर्चा को फिर से बढ़ाएंगे।